तो हम समझ चुके हैं कि सदिश और अदिश राशियां क्या होती है, और एक बार शॉर्ट में एकदम बिल्कुल शॉर्ट में समझ ले सदिश और अदिश राशियों के बारे में, क्योंकि आगे चल के सदिश और अदिश का काफी ज्यादा महत्व है। और हम जब आगे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण पढ़ेंगे तो वहां पर सदिश और अदिश की बार बार बात की जाएगी। तो देखिए, अदिश, इसको पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, और एक होता है सदिश। सदिश जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है। सदिश मतलब जिसमें दिशा की जरूरत पड़ेगी, स मतलब सही और अ मतलब रहित, है ना, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि मैं यहां से 1 किलोमीटर जाऊंगा, लेकिन किधर जाऊंगा नहीं मालूम, ठीक है। दिशा की आवश्यकता है क्या? नहीं। मैंने क्या बोला कि मैं ए बिंदु से बी बिंदु के लिए 5 किलोमीटर जाऊंगा। सपोज करें कि 5 किलोमीटर जा रहा हूं, इसमें दिशा की आवश्यकता है क्या? नहीं है। इसमें क्या की आवश्यकता है? परिमाप की आवश्यकता है। परिमाण, परिमाण। देखिए, जो 5 किलोमीटर है वो क्या कहलाएगा? परिमाण कहलाएगा। और सदिश में अगर मैंने बोला कि मैं इस बिंदु से, ए बिंदु से बी की ओर उत्तर दिशा में, ए से बी की ओर उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाऊंगा, तो मैंने क्या बोला? ए बी, इसके ऊपर ये सदिश का चिन्ह लगेगा, ठीक है। ए बी, लेकिन सदिश का चिन्ह लगाने का भी तरीका देखना कैसे। मैंने क्या बोला पहले, मेरे सेंटेंसेस को सुनना। मैं ए बिंदु से बी बिंदु की ओर जाऊंगा। अगर मैं इसको बी ए लिखूंगा तो गलत है, ये गलत है, क्योंकि मैं यहां किधर से लाऊं? ए से बी की ओर। तीर किधर से लगाए? ए से बी की ओर लगाए। तो ये याद रहे, तीर ऊपर की ओर लगाया जाता है। तीर ऊपर की ओर लगाए, इसका मतलब इसमें दिशा होती है। और इसको और ज्यादा डिटेल में हम 11th-12th में पढ़ेंगे, और उसके बाद में कॉलेज में तो पूरी एक बुक ही मिलेगी आपको, सदिश के ऊपर एक बुक ही मिलेगी। तो यदि आपका बैकग्राउंड मैथ्स या फिजिक्स है, तो यदि हमें क्या है, मैंने क्या बोला कि मैं ए से बी की ओर 5 किलोमीटर जा रहा हूं, तो इज इक्वल टू मैं 5 किलोमीटर लिख रहा हूं। अब यहां पर दो बातें छुपी है, देखना। ये हो गया इसका परिमाण, परिमाण क्या हो गया? 5 किलोमीटर क्या हो गया? परिमाण। और उसके साथ में क्या बोला है? उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर। तो परिमाण के साथ साथ में अगर दिशा हो तो उसको क्या बोलेंगे? सदिश राशि बोलेंगे। और दिशा की आवश्यकता न हो तो उसको क्या बोला जाएगा? अदिश राशि बोला जाएगा। मैं इसलिए डबल से बता रहा हूं इसको, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा महत्व रहेगा, और हमें इसके बाद में मालूम होना चाहिए कि जहां जहां दिशा की बात की जाएगी उसको हमें क्या बोला जाएगा? सदिश राशि कहा जाएगा। अच्छा, अब यहां से मेन स्टार होता है, जिसकी शब्दावली जो है वो आगे चल के भी यूज होगी, अगले चैप्टरों में भी यूज होगी, 10th में भी यूज होगी, और जब तक हम फिजिक्स और मैथ्स पढ़ेंगे वहां पर हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स तो एक ही है ना, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसके एक ही होते हैं, दोनों का कहीं ना कहीं मिलन होता है, दोनों की शब्दावली लगभग एक जैसी होती है, दोनों में न्यूमेरिकल होते हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। देखना, दूरी और विस्थापन, विस्थापन, इसकी परिभाषा हम बाद में देखेंगे। पहले तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज करें कि मेरा बेटा मुझसे बोलने लगा कि बोले पापा मुझे मेरे दोस्त के यहाँ जाना है और उससे एक बुक लेके आना है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है जाओ। उसने क्या किया, वो मेरे घर से ए से वो उत्तर की ओर गया 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और फिर उसके बाद में 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इधर की ओर गया, है ना। ये उत्तर की ओर गया, फिर उसके बाद की ओर गया 3 किलोमीटर, और ये यहां पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया? बी बिंदु पर पहुंच गया। अब मैंने मेरे बेटे से बोला, फोन लगाया, अच्छा बेटा कहां हो? तो बोले मैं अपने दोस्त के यहाँ हूं, ठीक है। मैंने कहा बुक मिल गई? तो बोले हाँ बुक मिल गई है, मैं अभी आ रहा हूं वापस। मैंने उससे बोला कि आप कितने दूर हो घर से, कितने दूर हो? तो उसने बोला कि मैं पहले 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया था, और फिर उसके बाद में पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर गया था, तो ऐसा टोटल 7 किलोमीटर चला। तो मैंने उससे बोला कि तुमने गाड़ी कितनी चलाई? तो बोले मैं 7 किलोमीटर गाड़ी चलाया। तो ये कितनी दूरी तय की उसने? जितनी जहां से वो गया है, देखना, यहां से इधर गया 4 किलोमीटर,
तो दूरी बराबर से क्या हो जाएगा, ए बी, मैं इसका नाम बी दे देता हूं, इसका नाम सी दे देता हूं, देखना ए बी प्लस फिर बी सी, बी सी क्यू हो गया। ए बी के लिए कितना किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर, और बी सी के लिए 3 किलोमीटर गया, टोटल 7 किलोमीटर वो गाड़ी चलाया। तो कहने का मतलब जहां जहां से वो जाएगा और वो क्या कहलाएगा, उसकी दूरी कहलाएगी। जितनी उसकी गाड़ी चलेगी, गाड़ी में आपने देखा होगा कि उसमें एक ओडोमीटर भी लगा होगा, ठीक है ना। गाड़ी में जनरली 2 व्हीलर 4 व्हीलर में एक ओडोमीटर लगा होता सामने, ओडोमीटर बोला जाता है, जिसमें वो किलोमीटर दिखाता है ना, कितने किलोमीटर चल गई है गाड़ी। तो ओडोमीटर द्वारा उसने देखा कि मैं 7 किलोमीटर चल गया, तो उसने मुझे बताया कि मैं 7 किलोमीटर दूर हूं घर से। लेकिन मैंने उससे बोला कि नहीं, तुम जो गए हो 7 किलोमीटर की दूरी वो ठीक नहीं है, यहां से एक शॉर्टकट रास्ता है ना, वापस जब आओगे तो इस शॉर्टकट रास्ते से आना, शॉर्टकट रास्ते से आना। तो शॉर्टकट रास्ते से जब वो आया तो यहाँ पर 5 किलोमीटर में घर आ गया। वैसे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा, पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे तो 4 चौक 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। चलो ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और हमने यहां से देखा कि ये वाली जो दूरी है वो कितनी है, 5 किलोमीटर है। इसका मतलब वो 7 किलोमीटर जब गया तो 2 किलोमीटर बच रहा है उसका। तो जो सीधी जो रास्ता है, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु, मतलब अंतिम स्थिति जहां पर है उसके, उससे प्रारंभिक स्थिति को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक विस्थापन प्राप्त होगा। तो विस्थापन क्या बोला जाता है, विस्थापन, विस्थापन मतलब अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, मतलब जितनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जितनी न्यूनतम दूरी है दोनों के बीच की, उसको बोला जाता है विस्थापन। लेकिन जब विस्थापन की बात करेंगे तो 5 किलोमीटर वो उसका विस्थापन होगा। लेकिन जब भी विस्थापन की बात की जाएगी तो उसको बताना पड़ेगा कि किस दिशा में विस्थापित है, यहां पर दिशा की आवश्यकता पड़ेगी। तो कौन सी दिशा में है भाई, यहां पर देखना, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम। अभी कौन सी दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में है ना, उत्तर पूर्व दिशा में। कागज के तल पर ये याद होना चाहिए आपको, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इस प्रकार से होता है। तो ये क्या है, उत्तर पूर्व दिशा में है। तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल ये है कि जब मेरा बेटा उसके दोस्त के यहाँ गया था, जिस रास्ते से गया उसकी गाड़ी ने जितना ओडोमीटर में बताया उतनी उसकी क्या हो गई, दूरी हो गई। और विस्थापन कितना हो गया, इस बिंदु से मेरे घर से उसके दोस्त की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब न्यूनतम दूरी जितनी होगी वो क्या होगा, विस्थापन होगा। लेकिन विस्थापन में दिशा की आवश्यकता होती है, और दिशा में क्या बोलेंगे हम, उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, ठीक। तो दूरी और विस्थापन बात क्लियर हो गई। अब हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। क्या होगी इसकी परिभाषा, दूरी की परिभाषा। दूरी की परिभाषा क्या बोल रहा हूं मैं, समय के सापेक्ष, क्या बोल रहा हूं, कोई वस्तु समय के सापेक्ष चल रही है, और समय के सापेक्ष जिस पथ से जाएगी तो उसके पथ की लंबाई को क्या बोला जाता है, दूरी बोला जाता है। और विस्थापन, जब कोई वस्तु किसी पथ से गमन करती है, कहीं से भी गमन करे, लेकिन उसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति में जो अंतर रहेगा, क्या अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति में दूरी में जो अंतर रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, विस्थापन बोला जाएगा। विस्थापन सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता होती है कि कौन सी दिशा में। जैसे बोलते हैं ना कि फोन पर बात करते हैं, भैया तुम कहाँ हो भाई, तो बोलते मैं आपसे 1 किलोमीटर दूर। अब 1 किलोमीटर दूर तो चारों इधर है भाई, इधर भी 1 किलोमीटर दूर है, इधर भी 1 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर सब दूर है। लेकिन वो बताएगा कि मैं आपसे, या आपके ऑफिस से, या आप जहां पर भी हो, या आपके घर से, मैं आपके घर से उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर, क्या है, विस्थापन। और जहां पर दिशा की बात नहीं की जाए उसको क्या बोलेंगे, दूरी बोलेंगे। और दूरी कैसी बताएगा वो, कि मैं आपका ऑफिस जो है वहां से इस पथ की दूरी बताएगा कि मैं इतने दूरी पर यहाँ हूं। फिर से और सपोज करें कि मैं मॉर्निंग वॉक पर गया और एक पार्क में गया। पार्क में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से ट्रैक बनी होती है, इस प्रकार से भी होती है और वर्गाकार भी होती है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन, या आयताकार भी हो सकती है, सिचुएशनल, वहां की जगह के हिसाब से या वहां के पार्क के डिजाइन के हिसाब से। तो पार्क में मैंने इस पॉइंट से, ये पॉइंट से स्टार्ट किया चलना, ठीक है।
मॉर्निंग वॉक कर रहा हूं, मैं यहां से चल रहा हूं सुबह सुबह, और इस प्रकार से चल रहा हूं, यहां से देखना, इस प्रकार से गोल गोल घूम रहा हूं, ठीक है। सपोज करें कि मैंने यहां से चलना शुरू किया और यहां तक गया, कितना चला एक चक्कर में, क्या है, इस परिधि है ना, ये वृत्त की परिधि, तो 2 पाई r के बराबर चला। जो भी इसकी त्रिज्या होगी उसमें पाई का मल्टीप्लिकेशन करके 2 का गुना करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मैं कितना चला। तो दूरी एक चक्कर में कितना चला, तो दूरी कितनी हो गई 2 पाई r। अगर मैंने इस राउंड से पूरा चला और वापस यहीं पर आ गया तो विस्थापन, अभी मैं कहां पर हूं, यहां पर, चलना कहां से शुरू किया था, यहीं से शुरू किया था, तो विस्थापन क्या हो गया 0। तो विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। 0 मीटर या किलोमीटर जो भी है इसकी इकाई वो। अच्छा, इकाई मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, ठीक है। तो इसकी दूरी की और विस्थापन की इकाई क्या होती है, मीटर कैलकुलेट की जाती है, ठीक। अच्छा, अब देखिए फिर से, अगर मान लिया जाए ग्राउंड यहां पर है, ठीक है, मतलब यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं चलना, और यहां से ये 50 मीटर है, और ये वाला 30 मीटर है, ये 50 मीटर 30 मीटर 50 मीटर और ये 30 मीटर आयताकार है, ठीक है। मैंने यहां से चलना शुरू किया, ये बी और ये सी, और यहां से चलना शुरू किया, यहां से चला और यहां पर पहुंच गया, मैं पूरा चक्कर में लगाया, तो दूरी कितनी हुई देखना। अभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी मिलेंगे और क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूरी कितनी चली भाई, 50 OA प्लस AB प्लस BC। OA कितना है 50, AB कितना है 30 और BC कितना है 50, और ये हो गया 130 मीटर। देखना, मैंने यहां से स्टार्ट किया चलना, 50 मीटर चला, फिर 30 मीटर चला, फिर 50 मीटर चला, मैं अभी C बिंदु पर हूं। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि कितने मीटर चले हो, तो मैं बोलूंगा 130 मीटर चला हो। लेकिन अगर किसी ने बोला कि विस्थापन कितना है, तो जो अंतिम बिंदु है और उसका प्रारंभिक बिंदु है, इनके बीच की दूरी देखना, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो दूरी रहेगी उसको क्या बोला जाएगा, विस्थापन। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 30 है, 30 मीटर। अब हमें यहाँ पर और एक एग्जांपल बताता हूं, फिर उसके बाद में हम इस पर कुछ डिस्कशन करेंगे। देखना, सपोज करें कि मैं अभी ये बिंदु पर हूं, ये बिंदु पर, और ये बी बिंदु यहां पर। सपोज करें कि कोई मूल बिंदु है और मूल बिंदु O है। मूल बिंदु से ये बिंदु कितने दूरी पर है, 1 से दूरी पर है या 101 दूरी पर है, और मूल बिंदु से A और मूल बिंदु से D कितने दूरी पर है, मूल बिंदु से B कितने दूरी पर है, 102 दूरी पर है। ध्यान से समझना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कांसेप्ट बता रहा हूं। मैंने क्या किया, यहां से चलना शुरू किया और D तक पहुंच गया, दूरी कितनी हुई, सपोज करें कि ये 102, देखना यहां से लेके यहां तक चला मैं, तो कितनी दूरी तय की, ये पूरे दूरी में से इतनी दूरी को माइनस कर दूंगा, तो दूरी बराबर से क्या हो जाएगा, दूरी बराबर से 102 माइनस 101, इतनी दूरी तय की। मैं सीधी रेखा की बात कर, ठीक है। अच्छा, विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन भी यहां से लेके यहां तक हुआ। अब यदि सपोज करें कि मैं यहां से यहां तक गया और यहां से वापस यहां तक आ गया, और विस्थापन कितना हुआ, तो दूरी तय कितने की, ए बी और बी ए, मतलब ए बी जितना भी आया उसका डबल दूरी तय की, लेकिन विस्थापन कितना है, अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ गया। कहने का मतलब अगर x2 का मान 101 से बड़ा है, देखना x2 का मान अगर 101 से बड़ा है, तो हम बोलेंगे कि जो इसका विस्थापन होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। नहीं आया समझ में, ठीक है। देखना फिर मैंने क्या किया, यहां से चलना शुरू किया और यहां तक गया, x2 का मान और ये 101 का मान, अगर यहां तक चलता तो x2 यहां तक ही होता, तो x2 का मान अगर 101 से बड़ा रहेगा तो विस्थापन क्या होगा, धनात्मक होगा।
अगर x2 का मान x1 के बराबर है, देखना मैंने क्या किया, यहां तक गया और फिर यहां से यहां पर वापस आ गया। क्या हुआ, ये जो x2 है ना, अब b तक तो नहीं हूं, अभी मैं कहां पर हूं, ये x1 यहीं पर हूं, तो x2 भी यहां पर। कहने का मतलब x2 और x1 क्या हो गया, बराबर हो गया। तो x1 और x2 क्या हो गया, बराबर हो गया। तो विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। और इसमें क्या होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। अब मैंने क्या किया, यहां से यहां गया और यहां से जब वापस ये यहां तक आ गया। अब x2 कहां पर है, देखना ये x2 यहां तक है। x1 का मान बड़ा है और x2 का मान क्या है, छोटा है। तो x2 का मान x1 से छोटा रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। देखना फिर से एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं इसके लिए। एक बार क्या हुआ कि मुझे अपने दोस्त के यहाँ जाना था, ठीक है, और उसके दोस्त की जो मल्टी थी वो 6th फ्लोर में थी और अंडरग्राउंड भी 2 फ्लोर थे उसमें। आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं या बड़ी बड़ी मल्टियां होती है उसमें, या मॉल होते हैं, उसमें अंडरग्राउंड भी, जमीन के नीचे भी 2-2, 3-3 मल्टियां होती है, ठीक है। नीचे भी मार्केट, जमीन के नीचे भी मार्केट, जमीन के ऊपर भी मार्केट। अब मुझे क्या करना, अपने दोस्त के यहाँ जाना था, 4th फ्लोर पर रहता था। मैं लिफ्ट में घुसा और लिफ्ट कहा ऊपर जाने की बजाय नीचे चली गई। कहने का मतलब उसमें और भी पैसेंजर बैठे थे तो उनको नीचे जाना था, तो पहले लिफ्ट नीचे गई और नीचे गई तो 2nd फ्लोर पर जाके खराब हो गई, -2nd पर। देखना मुझे क्या जाना था, ये 5 नंबर पर जाना था, ये यहाँ पर 0 था और वो चली गई -2 पर। मुझे जाना कहाँ था, ऊपर की ओर जाना था और वो चली कहाँ गई, नीचे की ओर जाए और यहाँ पर जाके खराब हो गई। अब मुझे क्या, 5 तो इतना जाना है और 2 इतना जाना है, कुल मिलाकर ऋणात्मक नीचे की ओर चली गई। इस बिंदु से मुझे ऊपर की ओर जाना था, वो नीचे चली गई, तो उल्टा काम हो गया, माइनस ऋणात्मक मेरा विस्थापन हो गया इसके सापेक्ष, ठीक है। तो देखिए विस्थापन 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। क्लियर। अच्छा, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमेशा धनात्मक ही होगी, ठीक है। कैसे भाई, क्या है, आपने कुछ दूरी तय की, तो जहां जहां से दूरी तय करेंगे उसको क्या बोला जाएगा, दूरी बोला जाएगा। लेकिन विस्थापन मैंने यहाँ पर बताया था कि हमने क्या किया, यहां से चलना शुरू किया और वापस उसी बिंदु पर आ गए, विस्थापन 0। यहां से शुरू किया और वापस इसी बिंदु पर आ गए, विस्थापन धनात्मक, ठीक है। और मैंने यहाँ पर बताया कि यहां से इधर जाना था, इधर में जाके अभी हमारी पोजीशन इधर है। भाई मुझे पूर्व दिशा की ओर जाना था, पूर्व दिशा की ओर में जाके पश्चिम दिशा की ओर चला गया, तो स्थिति क्या हो गई, ऋणात्मक हो गए, नेगेटिव हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऋणात्मक विस्थापन बोला जाएगा। क्लियर।